गांव में रहने वाला अर्जुन एक साधारण युवक था जो मेहनत करता था लेकिन हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता था। उसकी इच्छा थी कि वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सके, लेकिन समझ नहीं पाता था कि कैसे। एक दिन वह गांव के सबसे समझदार और अमीर व्यक्ति सेठ वसुदेव के पास पहुंचा। अर्जुन, सेठ जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी पैसे की कमी बनी रहती है। कृपया मुझे सिखाइए कि धन को सही तरीके से कैसे संभाला जाए। सेठ वसुदेव मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें 5 कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी में पैसे की समझदारी का एक मंत्र छिपा होगा। अर्जुन तैयार हो गया और उसकी वित्तीय यात्रा शुरू हुई। पहली कहानी, कमाओ लेकिन समझदारी से। गांव में एक किसान था, रामलाल। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन अपनी पूरी कमाई तुरंत खर्च कर देता। कभी त्योहारों पर महंगे कपड़े खरीदता, कभी दोस्तों को दावत देता। एक दिन सूखा पड़ा और रामलाल के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। मजबूर होकर उसे अपने खेत का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। सेठ वसुदेव ने अर्जुन से पूछा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? अर्जुन बोला, समझदारी से कमाना और खर्च करना चाहिए। सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं टिकता, बचत करना भी जरूरी है। सेठ जी ने पहला मंत्र दिया, कमाओ लेकिन समझदारी से खर्च करो। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% बचाओ। दूसरी कहानी, पैसे को काम पर लगाओ। एक बार 2 दोस्त थे, रवि और मोहन। दोनों को 10,000 रुपए मिले। रवि ने सारा पैसा महंगे फोन और कपड़ों पर खर्च कर दिया। मोहन ने वही पैसा एक छोटे व्यवसाय में लगाया और धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद रवि फिर से खाली हाथ था, लेकिन मोहन के पास 20,000 रुपए हो गए। सेठ वसुदेव ने अर्जुन से पूछा, अब क्या समझे? अर्जुन ने जवाब दिया, पैसा केवल बचाने के लिए नहीं होता, उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। सेठ जी ने दूसरा मंत्र दिया, बचत को बढ़ने दो, इसे सही जगह निवेश करो। तीसरी कहानी, लालच से बचो। एक व्यापारी था जिसका नाम श्याम था। उसे किसी ने कहा कि अगर वह अपना पैसा एक स्कीम में लगाए तो 1 महीने में 2 गुना हो जाएगा। श्याम लालच में आ गया और अपनी सारी बचत लगा दी। महीने बाद वह व्यक्ति गायब हो गया और श्याम का सारा पैसा डूब गया। सेठ वसुदेव ने अर्जुन को समझाया, ज्यादा मुनाफे के लालच में बिना सोचे समझे निवेश करना मूर्खता है। अर्जुन ने सीखा, कोई भी चीज जो असलियत से ज्यादा अच्छी लगे वह जालसाजी हो सकती है। सेठ जी का तीसरा मंत्र था, जल्दी अमीर बनने के लालच में मत फंसो। निवेश से पहले सोचो, समझो और जांच पड़ताल करो। चौथी कहानी, कर्ज का जाल। एक गांव में 2 व्यक्ति थे, अजय और विजय। अजय को हर चीज उधार लेने की आदत थी। उसने बाइक, फोन, यहां तक कि शादी के लिए भी लोन लिया। हर महीने उसकी सैलरी ब्याज चुकाने में ही चली जाती। विजय ने धीरे धीरे पैसे बचाए और जरूरत के हिसाब से ही खर्च किया। कुछ सालों में उसके पास खुद की गाड़ी और घर था, बिना किसी कर्ज के। सेठ वसुदेव ने अर्जुन से पूछा, इससे क्या सीखा? अर्जुन बोला, बिना सोचे समझे कर्ज लेना आपको गरीब बना सकता है। सेठ जी ने चौथा मंत्र दिया, जरूरत हो तभी कर्ज लो और जितनी जल्दी हो सके चुकाओ। कर्ज आपके पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। पांचवी कहानी, आय के कई स्रोत बनाओ। एक राजा था जो केवल एक प्रकार की फसल पर निर्भर था। जब वह फसल खराब हुई तो पूरा राज्य संकट में आ गया। दूसरी ओर एक किसान था जो कई तरह की फसलें उगाता था और व्यापार भी करता था। सूखा पड़ा, फिर भी उसकी आय बनी रही। सेठ वसुदेव ने अर्जुन को आखिरी सबक दिया, अगर तुम्हारी आय का सिर्फ एक स्रोत है तो तुम हमेशा खतरे में रहोगे। अर्जुन ने सीखा, अलग अलग तरीकों से कमाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहे। सेठ जी का 5वां मंत्र था, हमेशा आय के कई स्रोत बनाओ, सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहो। निवेश, व्यापार और अन्य तरीकों से भी कमाने की सोचो। निष्कर्ष, अर्जुन की सफलता। अर्जुन ने इन 5 मंत्रों को अपनाया। 1, समझदारी से खर्च करो और बचत करो। 2, बचत को सही जगह निवेश करो। 3, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचो। 4, कर्ज सोच समझ कर लो और जल्दी चुकाओ। 5वीं, आय के कई स्रोत बनाओ। कुछ सालों में अर्जुन गांव का सबसे समझदार और संपन्न व्यक्ति बन गया। सेठ वसुदेव ने गर्व से कहा, अब तुम सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि आर्थिक रूप से बुद्धिमान भी हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सिर्फ पैसे कमाना नहीं, उसे समझदारी से संभालना असली हुनर है। अंतिम संदेश, अगर आप भी अर्जुन की तरह
आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो इन 5 मंत्रों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पैसा मेहनत से कमाइए, समझदारी से खर्च कीजिए और भविष्य के लिए निवेश कीजिए। आपका क्या विचार है? क्या आप भी अपने पैसे को बुद्धिमानी से मैनेज कर रहे हैं?